देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर वकुम मजीद के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तारीख के सुनहरे औराक पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का नाजायज कब्जा था। अवाम अपने ही मुल्क में गुलाम बना लिए गए थे। अंग्रेज मनमानी तौर पर इस्तेहसाली हुकूमत कर रहे थे। हमारे अकाबिरीन और गय्यूर नौजवान ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। वो मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए तैयार हो गए। कैद-ओ-बंद की सोबतें झेलने के लिए निकल पड़े। काले पानी की सजा का कर्ब झेलने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से अपने सीनों को छलनी कर लिया। जवानी को कुर्बान, बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया ताकि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए। कहीं से इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा तो कहीं से भारत छोड़ो तहरीक का आगाज हुआ। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। नाजरीन, हिंदुस्तान आज 75 साल अपनी यौम आज़ादी पूरे जोश और खरोश के साथ मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे हर कौम के लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस आज मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अफसोस हम उन लोगों के नाम को मिटने से बचा नहीं सके। लेकिन जो बचे हुए नाम हैं तारीख में, तो कम से कम उनको तो याद रखना जरूरी है ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चलता रहे। इसी मकसद से सिटी इंडिया न्यूज हिंदुस्तान के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से एक सीरीज पेश कर रहा है, जिसमें हर दिन एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए एक और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है वकुम मजीद, इनके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। वकुम मजीद 20 दिसंबर 1909 को पैदा हुए। एक हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद वो शख्सियत थे। सियासतदान और त्रावंकूर कोचीन रियासती असेंबली के साबिक रुकन भी थे। वो त्रावंकूर के सबसे मुमताज अशरफिया मुस्लिम खानदानों में पैदा हुए। अपने चचा वकुम मौलवी के कामों से मुतासिर होकर वो समाजी और सियासी इस्लाही तहरीकों में शामिल हो गए। मजीद त्रावंकूर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तदाई मुअम्मरों में से एक थे। आखिरकार वो अटंगल हल्का 1948 के लिए कानून साज असेंबली के रुकन बने, जो कि 1952 तक वो रुकन बने रहे। 20वीं सदी के अजीम हिंदुस्तानी कौम परस्तों में से एक के तौर पर उनको जाना जाता है। मजीद का ताल्लुक सियासत की एक रिवायत से था जो अंदरूनी तौर पर कदर पर मबनी, सेकुलर और इंसानियत पर मबनी थी। वो अपने चचा वकुम मौलवी के साथ साथ नारायण गुरु की समाजी इस्लाह की तहरीक की तरफ राग़िब हुए। वो अपने इब्तिदाई स्कूल के दिनों में सियासत में आए थे। जब केरला में इंडियन नेशनल मूवमेंट उभरी तो मजीद उसकी क़यादत में सबसे आगे थे। वो ट्रावंकूर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इब्तिदाई मुअम्मरों में से एक थे। एक नौजवान के तौर पर वो समाजी इस्लाह की तहरीक में भी शामिल हो गए। मजीद ट्रावंकूर के उन चंद कांग्रेसी रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेकर बेपनाह जुर्रत का मुजाहरा किया और गिरफ्तार हो गए। वो कई महीने तक जेल में रहे। इसके बाद जब आज़ाद ट्रावंकूर का ख्याल आया, मजीद उसके सख्त मुखालिफ थे और इस इक़दाम के खिलाफ एजिटेशन में हिस्सा लिया। उन्हें कई महीने के लिए दोबारा जेल में डाल दिया गया। जब INA के हीरो वकुम कादर को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई तो मजीद ने उनसे मद्रास सेंट्रल जेल में मुलाकात की। ये मजीद ही थे जो फांसी से पहले खादिर का आखिरी खत अपने वालिद के नाम लेकर आए थे। मजीद 20वीं सदी में केरला के समाजी और सियासी दायरे में एक सियासतदान थे। दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान तहरीक के सख्त मुखालिफ थे। मजीद ने इस्तेदलाल किया कि सिर्फ एक सेकुलर कौम परस्त हिंदुस्तान ही अवाम की दिलो जान को एक साथ रख सकता है। 1948 में वो अटंगल हल्के से त्रावंकूर कोचीन रियासती असेंबली के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 1952 में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने अमली सियासत से किनारा कशी का फैसला किया और संजीदगी से मुताला किया। वो बर्ट्रैंड रसेल की तहरीरों की तरफ राग़िब हो गए। राय और कई फ्रांसीसी मुसन्निफीन मजीद नजरियाती सियासत के मुखालिफ थे और सियासत और समाजी मसाइल में सेकुलर इंसानियत पसंद नुक्ता नज़र की दलील देते थे।
مجید نے اسلام میں لبرلزم اور جدیدیت کے اقدار کو برقرار رکھا اور اسلامی روایت میں اجتہاد یعنی فکر کی آزادی کی واپسی پر زور دیا۔ انہوں نے نارائن گرو کے افکار کی یکساں قدر کی اور ایک ذات سے پاک معاشرے کی بڑھتی ہوئی مطابقت کی طرف اشارہ کیا۔ مجید کی آخری 3 دہائیاں ان کی قوم پرست تاریخ، نظریے اور عمل کی گہری کھوج اور پڑھنے اور دوبارہ پڑھنے کی دہائیاں تھیں۔ 1972 میں ہندوستان کی آزادی کی سلور جوبلی تقریب کے دوران ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کی شرکت کے لیے قوم نے تمرا پترا دے کر انہیں نوازا۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے تمرا پتر حاصل کی تھی۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک مجید کی صحت خراب ہو رہی تھی اور جلد ہی وہ 1 سال تک بستر پر پڑے رہے۔ ان کی اہلیہ صالحہ بیوی کا انتقال 18 جون 1993 کو ہوا۔ اگرچہ کہ وہ 1990 کی دہائی کے آخر میں چند سماجی اور سیاسی تقاریب میں شرکت میں کامیاب رہے، لیکن ان کی صحت خراب تھی۔ 8 جولائی 2000 کو وہ شدید بیمار ہو گئے اور ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل ہوئے۔ اس کے فوراً بعد ان کی حالت مزید خراب ہو گئی اور انہیں کاسمولیٹن اسپتال تروونتر کرٹیکل کیئر یعنی CCU پورم کے یونٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ 10 جولائی سن 2000 کو انہیں ایک مہلک دل کا دورہ پڑا اور انہیں مقامی وقت کے مطابق تقریباً 6:30 بجے مردہ قرار دے دیا گیا۔ مجید کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ وکم میں مشرقی جامع مسجد واکم پنڈجارے جماعت مسجد میں دفن کیا گیا۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔